बोकारो दिन भर में आज चोरी के आरोप में 2 युवकों को किया गया गिरफ्तार, बताएंगे। युवाओं में बेरोजगारी को कम करने के लिए ईएसएल द्वारा उठाए गए कदम को भी जानेंगे। बीएसएल ने अपने कर्मियों के परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करने के लिए क्या पहल की, ये भी जानेंगे। 2 दिन की छुट्टी के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में। मैं प्रियंका। पिछले 24 घंटे में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर की चर्चा करेंगे विस्तार से। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। किसान कानून के विरोध में आज किसानों ने किया देशव्यापी अनशन और प्रदर्शन। किसानों के समर्थन में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी अनशन पर। अमेरिका में आज से फाइजर की कोरोना वैक्सीन का इमरजेंसी इस्तेमाल हुआ शुरू। जर्मनी में 16 दिसंबर से 10 जनवरी तक लॉकडाउन। भारत में कोरोना मामले 98,84,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 1,984 नए केस, 33 मौत। सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स 194 अंक और निफ्टी 44 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 100 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी, तो वहीं चांदी का दाम 400 रुपए प्रति किलोग्राम गिरा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड की राज्यपाल ने राज्य में बढ़ते दुष्कर्म के केस को देखते हुए प्रभारी डीजीपी से की मुलाकात, विधि व्यवस्था के लिए जानकारी। 10 महीने बाद गीतांजलि एक्सप्रेस का परिचालन आज से हुआ शुरू। हावड़ा आद्रा चक्रधरपुर पैसेंजर भी 14 दिसंबर से निर्धारित समय पर चलेगी। झारखंड में पिछले 24 घंटे में सामने आए 144 नए कोरोना मामले, वहीं 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 179 लोग ठीक होकर घर लौटे। तो ये थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। शुरुआत एक बड़ी खबर से। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत लाइसेंस लेने के लिए आज 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन चास नगर निगम चास के सभागार में किया गया, जिसमें अपर नगर आयुक्त शशि प्रकाश झा ने बताया कि चास नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत तंबाकू बिक्री के लिए जारी किए गए लाइसेंस या लाइसेंस होल्डर ही तंबाकू बिक्री कर सकते हैं। तंबाकू निषेध अधिनियम जो है, तंबाकू उत्पाद का विपणन, भंडारण, पैकिंग, प्रसंस्करण, सफाई, विनिर्माण किसी भी विधि द्वारा चास नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत बिना लाइसेंस, बिना अनुमति के प्रतिबंधित है। और इसके लाइसेंस के लिए एक सबसे बड़ी शर्त ये है कि कोई भी लाइसेंस या अनुज्ञप्ति धारक तंबाकू विक्रेता झारखंड नगर पालिका अधिनियम का सख्ती से अनुपालन करते हुए सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद जो कोटपा 2003, खाद्य संरक्षण अधिनियम 2006 एवं बाल विकास मंत्रालय का किशोर न्याय अधिनियम 2015 का उल्लंघन नहीं करेंगे। तंबाकू उत्पाद की दुकानों पर टॉफ़ी, कैंडी, चिप्स, बिस्किट, पेय पदार्थ इत्यादि कोई भी पदार्थ जिसमें कि तंबाकू न हो, इसकी बिक्री वो नहीं कर सकते हैं। और इसी के कारण से जो एक्सक्लूसिव तंबाकू के लिए कोई अनुज्ञप्ति नहीं दी जाएगी, तो केवल तंबाकू प्रोडक्ट ही जो बेचेंगे उनको वो दिया जाएगा और सख्ती से उसका अनुपालन करना होगा। और इसके लिए हमने टीम भी बना दी है कि वो जा करके देखेंगे कि जो इस नियम का उल्लंघन करते हैं उसे नियमानुसार जुर्माना किया जाएगा। बोकारो पुलिस ने चोरी के आरोप में 2 युवकों को किया गिरफ्तार। चास थाना के प्रभात कॉलोनी के एक घर से छठ पूजा के दौरान हुए चोरी मामले में चास पुलिस ने 2 लोगों को कुछ दिनों पहले गिरफ्तार किया था और उनकी निशानदेही पर कई चीजों को बरामद भी किया था, जिसके बाद भी पुलिस की कार्यवाही जारी रही। कार्यवाही के दरमियान गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने शनिवार को 2 और युवकों को गिरफ्तार किया और उनके पास से सोना और चांदी के कई सामान बरामद किए। पुलिस के अनुसार चोरी की घटना उस वक्त की है जब पूरा परिवार छठ पूजा के वक्त अपने गांव गया हुआ था। युवाओं में बेरोजगारी को कम करने के लिए और उनके कौशल विकास के लिए ईएसएल ने एक नया कदम उठाया है। ईएसएल ने युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए स्किल स्कूल का उद्घाटन किया है, जिसमें 3 साल में 550 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। ईएसएल स्किल स्कूल का उद्देश्य झारखंड के युवा में बेरोजगारी कम करना है। यह परियोजना भारत के कौशल भारत मिशन के तहत है, जो उन सभी प्रतिभाओं को रोजगार देती है जो रोजगार के अवसरों को पाने के योग्य है। अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं 20 लोग कोरोना को हराकर डिस्चार्ज हुए, जबकि 534 सैंपल कोरोना की जांच के लिए जमा किए गए। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद बोकारो ने 16 दिसंबर के विजय दिवस के उपलक्ष्य में अलग अलग कार्यक्रमों की तय श्रृंखलाओं में रविवार को पिंडराजोरा के एक गांव में जरूरतमंदों के बीच गर्म कपड़ों का वितरण किया। भारत माता की तस्वीर के सामने दीप जलाते हुए और भारत माता की जय के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई और 1971 युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम के तहत 125 लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया और बच्चों के बीच टॉफी भी बांटी गई। खाने के साथ एंजॉयमेंट के लिए बोकारो में खुला एक नया रेस्टोरेंट
जिसका उद्घाटन रविवार को किया गया। सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता के पास और जानते हैं कि इस रेस्टोरेंट में क्या खास है। बोकारो शहर में M4U रेस्टोरेंट जो स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट के साथ और बहुत ही इकोनॉमिकल है। एक पूरी फैमिली के साथ आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। ये एक फैमिली रेस्टोरेंट है, साथ में इनका एक बार भी है जहाँ आप खा भी सकते हैं और एंजॉय भी कर सकते हैं। ये जो रेस्टोरेंट है M4U रेस्टोरेंट, ये आपके शहर के बीचों बीच जय जवान पेट्रोल पंप के ठीक नेक्स्ट आदित्य इंटरनेशनल होटल के बेसमेंट में ही है। आप यहाँ पहुँचेंगे तो आप सारी चीज़ें लुत्फ उठा सकते हैं। रात बने रोज यही। नया चीज़ ये है कि लोगों को एक ही मतलब कि आपको समझिए कि कम पैसे वो खर्च करेंगे और अनलिमिटेड फूड मिलेगा, वॉट एवर दे वांट। स्टार्टर्स में आपको चिकन तंगड़ी मिलेगा, चिकन कबाब मिलेगा, चिकन लहसुनी है, फिर मटन सीख कबाब है, फिश में फिश कटलेट है, फिश फिंगर है, फिश चिल्ली है, लॉट ऑफ लाइक प्योर पूरा स्नैक्स है। प्रॉन्स मिलेगा आपको, प्रॉन्स के 5 वैराइटीज़ ऑफ प्रॉन्स है आपका, 5 वैराइटी ऑफ फिश है, 10 वैराइटीज़ ऑफ चिकन है, मटन सीख कबाब है, चिकन सीख कबाब है। दिस इज ऑल इन कम्स इन स्टार्टर्स। आफ्टर दैट मेन कोर्स का पूरा वैरायटी है आपको, जैसे चिकन बिरयानी है, वेज बिरयानी है, स्टीम राइस, दाल मखनी, दम आलू बिरयानी। यू कैन हैव अ लुक ओवर हियर, आप पूरा देख सकते हैं। देन वी हैव अ सैलेड सेक्शन ओवर देयर। स्टार्टिंग फ्रॉम देयर वी हैव द बीटरूट, वी हैव किमची सैलेड, वी हैव कॉर्न सैलेड, देन वी हैव फ्रूट सैलेड, वी हैव कुचुम्बर सैलेड, ऑल सैलेड्स। दिस इज आवर शेफ स्पेशल पापड़ी चाट। This people can have it in a buffet section along with them only. 399 में चिल्ड्रन के लिए, 499 है जिसमें आपको एक्सक्लूडिंग स्टार्टर्स है, 799 में अब आपका 20% डिस्काउंट है थ्रू आउट द मंथ। देख रहे हैं जैसे कि टेबल वो है ना, टेबल ग्लास वो है हमारा, ये हमारा ग्लास का है लाइक। तो लेटर ऑन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी हैव अ वुड काउंटर ओवर हियर, पुट अ लाइव चारकोल सेट, आफ्टर लाइव चारकोल सेट whether you will get seek and all, and they can this is a good experience. It's a new concept. Okay, this is a 2 sections gulab jamun and halwa. This is moong dal halwa, another form of moong dal halwa. 2 types of halwa are. बर्थडे पार्टी, कोई भी पार्टी, किटी पार्टी हुआ 10 लोगों का, 15 लोगों का, वो सोचते हैं घर में क्या करें, ऑप्शन उनको इतना सारा मिल जाएगा, वो इधर ही आएंगे। बैलून सेक्शन है हमारा, एक केक उनको बर्थडे का केक उनके लिए रहेगा जो बर्थडे कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा केक का। थ्रू आउट द वो एंजॉय करेंगे, म्यूजिक सिस्टम रहेगा हमारा, डीजे रहेगा उस दिन, मतलब उनको एक स्पेशल ट्रीट मिलेगी। आई एम हैप्पी विद द कॉन्सेप्ट बिकॉज कि इससे पहले तो बोकारो में ऐसा हम देखे नहीं है। दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम फाइंडिंग इट, तो आई एम वेरी हैप्पी। आज सेक्टर 1 बोकारो जिला कार्यालय सह सांसद आवास में झारखंड प्रदेश भाजपा प्रवक्ता सरोज सिंह ने नई किसान नीति के समर्थन, पंचायत चुनाव और स्थानीय समस्याओं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बोकारो भाजपा के जिला अध्यक्ष भारत यादव और जिला पदाधिकारी भी शामिल हुए। किसान सशक्त हो, किसान मजबूत हो, इसी सुधारों को आगे बढ़ाते हुए मोदी जी की सरकार ने 3 विधेयक पेश किया है। मैं संक्षेप में बता देना चाहता हूं। किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020 पहला विधेयक है। इस विधेयक से किसान अपने मर्जी के मालिक होंगे, अपने फसल को कहीं भी बेचने का उनको अधिकार होगा, राज्यों की सीमा नहीं होगी, राज्यों की सीमा की छूट होगी, उन्हें उच्च कीमत मिले, किसान अपने फसल को कहीं भी बेच सकते, ऑनलाइन डिजिटल के माध्यम से भी बेच सकेंगे, मंडी में बेचने की बाध्यता नहीं होगी। इस बिल का मकसद किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त हो तथा उनकी आय बढ़े और सशक्त हो, और वो किसान सशक्त हो। ये पहला बिल का ये ध्येय है और पहला बिल का ये प्रावधान। दूसरा बिल है कृषि सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, ये दूसरा बिल है। इस विधेयक के अनुसार फसलों का करार अनुबंध कर सकेंगे किसान,
अनुबंध के तहत सभी प्रकार के कृषि उपकरण, क्रेडिट, नगद, समय से फसल का भुगतान, सही लॉजिस्टिक सिस्टम जो लेखा जोखा है एवं वैश्विक विपणन मानकों का रखरखाव आदि की सुविधा उनको मिलेगी। कृषि उपकरण भी इसके तहत उनको मिलेगा, उन्नत कृषि खेती के लिए उनको सहयोग भी मिलेगा और वो अपने फसल का करार कर सकेंगे किसी के साथ। तो ये दूसरा विधेयक है। और तीसरा विधेयक आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इस विधेयक के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाया जा सकेगा। इसमें उत्पाद सीमा, आवाजाही, वितरण, आपूर्ति की आज़ादी मिलेगी, बिक्री की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद मिलेगा, इससे निवेश बढ़ेगा, किसान मजबूत होंगे। ये तीनों विधेयक का संक्षेप जो है, सार यही है, किसानों को सशक्त करना हर तरह से। और जो संक्षेप में जो ये तीनों विधेयक का ये है, बीएसएल ने अपने कर्मियों के परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करने के लिए एक नया कदम उठाया है। बीएसएल के एचआरडी हॉल में शनिवार को प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट पर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें कर्मियों को कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए सभी को प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट की ज़रूरत बताई गई, वहीं इसके महत्व की भी जानकारी दी गई। नावाडी के बिन्नी में आयोजित पंचायत स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का रविवार को समापन हुआ, जहां नावाडी मंझली टार और तेलो की टीम के बीच में फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें तेलो की टीम ने मंझली टार की टीम को 22 रन से हराकर जीत हासिल की। इस मैच में कुल 16 पंचायतों की टीमों ने हिस्सा लिया था। बिजनेस शुरुआत करने के लिए अगर छोटी छोटी बातों को स्टडी कर रिसर्च किया जाए और उनके नोट्स बनाए जाए तो बिजनेस का गोल बहुत ही क्लियर हो जाता है और आप अपने गोल को आसानी से पा भी सकेंगे। आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकेंगे। बिजनेस की इन्हीं छोटी छोटी बातों को जानने के लिए हमने बात की एक ट्रेनर से जो कि बिजनेस की ट्रेनिंग देते हैं। तो अगर आप भी बिजनेस करने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप द टाइम्स मीडिया की शो हाउ टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस कंप्लीट गाइड टू स्टार्टअप देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। कंप्लीट गाइड टू स्टार्टअप। वही लोग बिजनेसमैन बन सकते हैं। ऐसी शुरुआत की जिससे नुकसान के लिए कोई जगह ही न रहे। हर वह छोटी बात जो बनाएगी आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। बिजनेस इज नॉट फॉर द वीक हार्टेड। गलत डिसीजन काफी रुपए का नुकसान बहुत जल्दी करवा सकता है। आइडियाज तो बहुत आते हैं, उसमें से चुने क्या? देखिए, द वर्ल्ड इज नॉट अ परफेक्ट वर्ल्ड। अपनी किन क्षमताओं को सही इस्तेमाल करें कि सक्सेस गारंटेड हो। इफ यू आर एडवेंचरस देन यू आर गुड टू स्टार्ट। तो ये है दिनेश सिंगल। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। दक्षिण अरब सागर और मध्य अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसका असर पूरे देश पर देखने को मिल रहा है। बोकारो में भी इसका असर देखने को मिला। पिछले 2 दिनों से आसमान में बादल छाए हुए हैं और आज भी दिन भर बादल और धूप की आंख मिचौली चलती रही। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। वहीं तापमान में गिरावट होने के आसार है, जिससे कनकनी बढ़ सकती है। आज का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।